अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ट्री 2 वाले ये शिक्षा का अभ्यर्थी है और इस बात को कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी किया जाए। छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे और फिलहाल प्रशासन भी इन लोगों को कह रही है कि यहाँ से आप लोग हट जाइए। आगे बाहर किया जा रहा है, जबरदस्ती बाहर किया जा रहा है कि आप लोग चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए। आखिर हम लोग किस लिए आए हैं? यहाँ पे हम लोग अपनी बात कहने के लिए आए हैं। जो बात आपने पहले कहा था उसी बात को हम लोग आपसे कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए आपने कहा था 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए था, हम उसी बात को मांग कर रहे हैं। तो आप लाठी से मरवा के बाहर करवा रहे हैं। हम लोग क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे? हम लोग कहीं धरना पर बैठे रहेंगे। जान दे देंगे, जाएंगे नहीं। अब जान दे देंगे, नहीं जाएंगे नहीं। रो क्यों रहे हैं? भावुक काफी दिख रहे हैं। हाँ, उम्मीदों के थोड़ा टूट रहा है, उम्मीद इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। उम्मीद थी काफी इस नौकरी से क्या? जितने नंबर लोग पाए हुए हैं, मतलब मेरे ग्रुप में, मतलब मेरे विषय से जितने नंबर लोग पाए उतना ही नंबर मेरा भी है। उनका सिलेक्शन हुआ है, मेरा नहीं हुआ है। और जो टीआरई फर्स्ट में था इस तरह का नियम कानून नहीं था, टीआरई सेकंड में इस तरह का नियम कानून लाया गया। और वो भी तब जब परीक्षा बीत गया, तब पहले बताए होते तो शायद हम लोग दूसरा तरीका अपनाते। लेकिन परीक्षा के बाद ये नियम कानून लाया गया कि आपका जो है विषय में अगर कम होता है तब जो है आप जो है बाहर हो जाएंगे। डिजर्व करते हैं, हम लोग बेगर्स नहीं है, हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपने हक मांग रहे हैं। जब ये लोग अपने मन मुताबिक अपने लिए मुख्यमंत्री के लिए भी कोई भी दांव खेलने को तैयार है तो हम अपने रिजल्ट क्यों नहीं लेंगे? हमको हर हाल में चाहिए ही चाहिए रिजल्ट, क्योंकि आपको पता होना कि शिक्षक का पद समाज में सबसे सम्मानित पद होता है। ये कोई कागज की कश्ती नहीं जिसको दरिया में बहा दिया जाए। ये कोई कागज की कश्ती नहीं है, ये बहुत ही सम्मानित पद है। लेकिन आज के समय में ये घटिया राजनीति की वजह से हम लोग बंदर का नाच की तरह हम लोग नाच रहे हैं। ये तो देखिए यहाँ पे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये काफी ज्यादा उग्र होकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि अगर मांगों को नहीं सुना जाएगा तो यहाँ से नहीं हटेंगे। वही प्रशासन की अगर बात करें तो फिलहाल बीजेपी दफ्तर के गेट के पास काफी संख्या में जो पुलिस फोर्स है ये आप देख सकते हैं और पूरी तरीके से इनकी कोशिश है कि इन अभ्यर्थियों को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जाने से रोका जाए। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के बाहर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। निषेध कुमार, जी मीडिया, पटना। वहीं पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर हजारों की तादाद में टीआरई 2 शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि जैसे टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ था वैसे ही टीआरई 2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। रिजल्ट जारी नहीं होने पर उन्होंने चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी। अभ्यर्थियों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 जनवरी को कहा था कि जल्द ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, लेकिन उसके बाद शिक्षा विभाग ने मना कर दिया। सप्लीमेंट्री की मांग है, हमारा सप्लीमेंट्री की मांग है। 1 नंबर से मेरा रुका है, हम यूपी से हैं। हम यहाँ आए हैं अपने हक की मांग के लिए आए हैं। हम लोगों की मांग है बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। टीआरई 1 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ था, उसी तरह टीआरई 2 का भी जारी होना था। शिक्षा विभाग ने पहले कहा कि जारी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 13 जनवरी को गांधी मैदान में कहा था कि जल्द ही रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद फिर शिक्षा विभाग ने मना कर दिया। तो हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी करवाया जाए। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें, क्योंकि एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर अतुल प्रसाद जी ने कह दिया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बन रहा है और तैयार हो रहा है। ऐसी क्या मजबूरी रह गई कि कह करके मुकर गए। और हजारों की तादाद में टीआरई 2 के अभ्यर्थी वहां पर पहले बीजेपी दफ्तर गए, उसके बाद मिलर स्कूल ग्राउंड चले गए, जो प्रदर्शन कर रहे हैं और अविलंब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की वहां पर मांग कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता निषेध इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निषेध से बात करते हैं। और निषेध, जिस तरीके से टीआरई 1 में रिजल्ट दिया गया सप्लीमेंट्री का, जाहिर सी बात है कि जब आप कोई भर्ती निकालते हैं मल्टीपल रिजल्ट्स देते हैं, कई और कारण होते हैं, लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो जो रिक्त पद होते हैं उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूरी होता है। और इस बार तो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 4 जनवरी को ही जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में तो छात्र अभ्यर्थियों का गुस्सा जायज है। निषेध, अभ्यर्थियों के साथ न्याय करो। निषेध से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तमाम जो छात्र थे, अभ्यर्थी थे और अभ्यर्थियों के लीडर थे, वो वहां पर जुटे हुए हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में
सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना होगा। एक अभ्यर्थी वहां पर भावुक भी हो गए, बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उतने ही नंबर हैं जितने नंबर में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन कटअप में नीचे रह गए हैं और अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। अब उम्मीद टूटती जा रही है। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। सवाल ये उठता है कि सरकार तो बदल गई, कल तक शिक्षा महकमा जिस पार्टी के पास था वो आज विपक्ष में है, नई पार्टी सरकार में आ चुकी है। लेकिन सवाल है कि एक बार अगर किसी फैसले ने छात्रों का भविष्य बर्बाद किया तो फिर उस छात्र का भविष्य जो एक नंबर के लिए या कटअप के नंबर के लिए इंतजार कर रहा है अपने परिणाम का, फिर उनको जीरो से शुरू करना पड़ेगा और कई बार ऐसे लोग अपनी जगह भी नहीं बना पाते हैं। तो सवाल यहां पर किसी के भविष्य को लेकर है और यही वजह है कि हजारों अभ्यर्थियों का गुस्सा यहां पर फूट रहा है। वो लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग यहां पर कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 2 के, वो वहां पर जुटे हुए हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, लगातार रिजल्ट जारी करने की मांग की गई है। और जिस तरीके की बातें कही गई थी, ये कहा गया था, बीपीएससी चेयरमैन ने 4 तारीख को एक ट्वीट किया था अतुल प्रसाद ने, और उसमें उन्होंने लिखा था कि हम लोग उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2 की। और सवाल ये उठ रहा है कि जब वो ऐसा ट्वीट करते हैं उसके बाद आखिर इतने दिन बीतने के बाद रिजल्ट क्यों नहीं आता है, और ना तो रिजल्ट आता है ना उसको लेकर कुछ कहा जा रहा है। निषेध हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता निषेध। जो अभ्यर्थी हैं उनका गुस्सा हम देख रहे हैं, दिखा भी रहे हैं दर्शकों को। लेकिन टीआरई 1 का एग्जाम हुआ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, टीआरई 2 का आपने एग्जाम लिया। जब आप एग्जाम लेते हैं, मल्टीपल रिजल्ट देते हैं, दूसरे कारणों से लोग जब ज्वाइन नहीं करते हैं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। और इस बार तो इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि 4 तारीख को ही बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर कहा था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो वो तैयार हुआ रिजल्ट कहां है? धरती निगल गई या आसमान खा गया? निषेध। बिल्कुल राजेश जी, देखिए सवाल खड़ा होना लाजमी है और लगातार जो दूसरे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यही सवाल उठा रहे हैं कि पहले जब कहा गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा जो बचे हुए पद हैं उन पर, तो अब वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया जा रहा, अब क्यों मना किया जा रहा है। और देखिए इसी मांग को लेकर के काफ़ी संख्या में जो दूसरे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले जेडीयू प्रदेश कार्यालय के पास भी ये लोग पहुँचे थे और वहाँ पर भी अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। और उसके बाद से ही जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय है यहां पर वीरचंद पटेल पथ पे लंबी नजर जहां तक दौड़ाएंगे वहां तक दूसरे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं। और यहां पर काफी संख्या में जो प्रशासन है वो भी पहुंची हुई है, लगातार इन लोगों को यहां से हटाने की कवायद जारी है। लेकिन ये लोग साफ तौर पे इस बात को कह रहे हैं कि जब तक दूसरे चरण के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा तब तक यहां से नहीं हटेंगे। और काफ़ी संख्या में देखिए महिलाएं भी हैं और जो पुरुष शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी हैं, क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? क्योंकि शिक्षा विभाग ने तो मना कर दिया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट। देखिए सर, हम लोग बस सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहते हैं, इसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। पहले क्या हुआ, पहले 3 तारीख को लेटर जारी हुआ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के बारे में। उसके बाद 4 तारीख को हमारे माननीय अतुल प्रसाद सर का ट्वीट आया कि येस वी आर वर्किंग ऑन अ सप्लीमेंट्री रिजल्ट बट। लेकिन क्या हुआ उसके बाद फिर लेटर के पाठक सर लेटर जारी करते हैं 6 तारीख को। उसके बाद उसमें बोला जाता है कि हाँ आप जल्दी से जल्दी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए। उसके बारे में भी फिर कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद 15 तारीख को लेटर शिक्षा विभाग को लिखा जाता है, शिक्षा विभाग लिखता है बीपीएससी को कि क्या हुआ, अभी तक आप कुछ सूचना क्यों नहीं दे रहे। फिर भी उस लेटर को कुछ नहीं किया गया सर। फिर उसके बाद 19 तारीख को शिक्षा विभाग गुस्से में आकर के लेटर लिखते हैं या आपसी क्या हुआ मामला सर हम लोग को नहीं पता। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ सर, और हम लोग को पता चला कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो सर इसमें हमारी अभ्यर्थी की क्या गलती है? क्या कीजिएगा आगे? क्या सर, हम लोग 4 दिन से मिलर ग्राउंड में धरना पर हैं, कोई कुछ नहीं करने के। आज यहाँ आए तो यहाँ से भगाया जा रहा है। हम लोग यही कहते हैं कि बस माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करवा दीजिए, जो वादा किए थे वो पूरा करवा दे, समझे न। तो हम लोग को यहाँ से गलत तरीके से बोल बाल के भगाया जा रहा है। अगर चारों तरफ से अगर भगाया ही जाएगा तो हम लोग बात कहाँ रखेंगे, किधर जाएंगे? हम लोग आज रोड पे आ गए, हम लोग को हमारे साथ न्याय किया जाए। देखिए भैया, अतुल प्रसाद का ट्वीट देखिए, हम लोग आश्वस्त हो गए। 4 तारीख का ये ट्वीट है, क्योंकि 3 तारीख को यह लेटर जारी हुआ था शिक्षा विभाग से कि आप पूरक रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कीजिए। और इस पे ये 4 तारीख को अतुल प्रसाद का ये ट्वीट है कि आई आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन TRE 20 अगेंस्ट द वैकेंसी अराइजिंग आउट ऑफ द मल्टीपल रिजल्ट्स। तो हम लोग यह आश्वस्त हो गए थे कि अब तो रिजल्ट आना ही है, मल्टीपल रिजल्ट। लेकिन 19 तारीख को एक शिक्षा विभाग से एक लेटर जारी होता है कि
अब जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए, ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये खुद भी कंफ्यूज हैं कि आखिर क्या जो शिक्षा विभाग है वो करना चाहती है।